कराची के अमन पर फिर वार, दहशतगर्दों ने मुत्तहिदा के साबिक रहनुमा अली रजा आबदी की जान ले ली। डिफेंस खयाबान गाजी में घर में दाखिल होते वक्त निशाना बनाया गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुलजिमान ने उनका पीछा किया और गाड़ी रुकते ही फायरिंग करके बआसानी फरार हो गए। घर का सिक्योरिटी गार्ड जेर हिरासत, बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। अली रजा अब्दी की मैयत इमाम बारगाह यसरब डिफेंस फेज 4 मुंतकिल। नमाज जनाजा जोहर के बाद अदा की जाएगी। तदफीन मकामी कब्रिस्तान में होगी। अली रजा अब्दी को 3 गोलियां लगी, एक गर्दन, दूसरी चेहरे और तीसरी कंधे पर लगी। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। MKM का 3 रोज़ा सोग। फारूक सत्तार का कहना है कराची में फिर खून की होली खेलने की तैयारी हो चुकी है। कत्ल से सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लग गया। वजीर आज़म इमरान खान का अली रजा आबदी के कत्ल पर इजहार तशवीश। वजीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी का सिंध हुकूमत से राबता। सिक्योरिटी इदारों को अली रजा आबदी के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का टास्क दे दिया। बिलावल भुट्टो, खालिद सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर रहनुमाओं का भी इजहार मजम्मत। उधर मुख्तलिफ जमातों के सियासी रहनुमाओं को सिक्योरिटी दोबारा फराहम कर दी गई। चीनी कॉन्सुलेट पर हमले का मास्टरमाइंड अंजाम को पहुंचा। दहशतगर्द असलम उर्फ अच्छू अफगानिस्तान के सूबे कंधार में हमले में शदीद जख्मी हुआ, अस्पताल में दम तोड़ दिया। बलूचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान जख्मी असलम अच्छू भारत में इलाज कराने के बाद वापस अफगानिस्तान पहुंचा था। हमजा शहबाज शरीफ की आज नैब लाहौर में तलबी 1 बजे पेश होने की हिदायत। नैब जराये के मुताबिक हमजा शहबाज को आमदन से जायद असासा जात केस और साफ पानी कंपनी स्कैंडल में तलब किया गया। अमेरिका में अपार्टमेंट छुपाने का इल्जाम। इलेक्शन कमिश्नर नासिफ जरदारी की नाअहली की दरख्वास्त का आज जायजा लेगा। दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मुकर्रर करने और दरख्वास्त गुजार को नोटिस जारी करने का फैसला होगा। PTI रहनुमाओं ने आसिफ जरदारी की नाअहली की दरख्वास्त जमा कराई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज नौडेरो में होगा। सदारत बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी करेंगे। नैब के केसेस समेत मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। मामलात पर गौर के बाद रद्द अमल के लिए इक़दामात की मंजूरी दी जाएगी। लाहौर रजिस्ट्री में आज अहम मुकदमात की समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार लाहौर पहुंच गए। रेलवे खसारा केस में नैब ने साबिक वजीर साद रफीक को अदालत पहुंचा दिया। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी भी अहलियत केस में लाहौर रजिस्ट्री पहुंच गए। प्राइवेट अस्पतालों के हवाले से लिए गए अज खुद नोटिस की समाअत भी होगी। साहिवाल में मुबैना तौर पर डकैती का जेर हिरासत मुलजिम पुलिस तशद्दुद से जाँ बहक हो गया। पुलिस ने मकतूल कासिम और उसके भाई को हफ्ता पहले हिरासत में लिया। तशद्दुद के बायस हालत गैर हुई तो अस्पताल में लावारिस छोड़कर फरार हो गए। वरसा का एहतजाज, आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा। पंजाब में धुंध के डेरे बरकरार। लाहौर, फूलनगर, पत्तों ओकाड़ा, साहिवाल समेत दीगर शहरों में कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवेज को चंद मकामात पर बंद कर दिया गया। पेशावर में भी मोटरवे M1 पेशावर ता राशाकई बंद रहेगी। उधर महकमा मौसमियात ने मुल्क में आइंदा 48 घंटे भी मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई कर दी। भारत में आलूदगी की शरह बदतरीन सतह पर। दिल्ली की फजा तशवीशनाक हद तक खराब हो गई। धुंध की वजह से फजा में जहरीले अनासिर में मजीद इजाफा हुआ
आलूदगी की बड़ी वजह कोयले से चलने वाले पावर प्लांट और धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं। इंतजामिया फजाई आलूदगी से लड़ने में नाकाम हो गई। अमेरिकी सदर ट्रंप मैक्सिको बॉर्डर पर हिफाजती दीवार बनाने पर डट गए। कहा, हुकूमती आर्जी शटडाउन इसी सूरत खत्म होगा जब दीवार का बिल मंजूर होगा। डेमोक्रेट्स को दीवार की तामीर के लिए $5 अरब मंजूर करना ही होंगे। एहतजाज के साथ साथ क्रिसमस की खुशियां भी। पेरिस में पीली जैकेट पहने मुजाहिरीन भी क्रिसमस तकरीबात में पेश रहे। मुताद्दिद अफराद पीली जैकेट्स पहने फूलों का तबादला करते रहे। सदर इमैनुअल मैक्रोन को हर सूरत मुस्ताफी होना होगा, मुजाहिरीन पुरअज़्म। इजराइल की दमिश्क में बमबारी। शामी हुकाम के मुताबिक इजरायली तैयारों ने असलहा डिपो को निशाना बनाया, जिसे नाकाम बनाया गया। बेशतर मिसाइल्स को फिजा में ही तबाह कर दिया गया। जवाबी हमले से निपटने के लिए इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को नाफिज कर दिया। उधर शाम से अमरीकी फौज के इनखला पर कुर्द मिलिशिया तशवीश का शिकार। और वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा। मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। मोहब्बत की खुशबू को अशार में पिरोने वाली मुनफरिद तर्ज़े सुखन शायरा परवीन शाकिर को हमसे बिछड़े 24 बरस बीत गए। उनकी शायरी आज भी उर्दू अदब के उफुक पर माहे तमाम की सूरत में दमक रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बड़े शहर से बड़ी खबर दे। MQM के साबिक रुकने कौमी असम्बली अली रजा आबदी कातिलाना हमले में जान बहक हो गए। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने अली रजा आबदी को घर के मेन गेट पर गोलियों का निशाना बनाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अली रजा आबदी को 3 गोलियां लगी। एक गोली चेहरे पर, एक कंधे पर लगी। गर्दन में लगने वाली गोली मौत का सबब बनी। पुलिस ने अली रजा आबदी के घर पर तैनात 2 गार्ड्स को बेहिरासत में ले लिया है और उनसे पूछगछ भी जारी है। मकतूल की नमाज जनाजा नमाज ज़ोहरैन के बाद इमाम बारगाह यसरब में अदा की जाएगी। आपको बताएं कि कराची एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर है और PSP दफ्तर के बाद MQM रहनुमा और साबिक रुकने कौमी असम्बली अली रजा आबदी कातलाना हमले में जाँ बहक हो गए। अली रजा आबदी को घर के दरवाजे पर निशाना बनाया गया। मकतूल की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहरैन इमाम बारगाह यसरब में अदा की जाएगी। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। कराची के अमन को नजर लग गई। दहशतगर्दी का एक और वाकया। डिफेंस खयाबान गाजी में MQM के साबिक रुकने कौमी असम्बली अली रजा आबदी कातलाना हमले में जाँ बहक हो गए। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि दहशतगर्दों ने अली रजा आबदी को घर के दरवाजे पर निशाना बनाया, जबकि MQM के रहनुमा की गाड़ी आधी घर के अंदर दाखिल हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अली रजा आबदी को 3 गोलियां लगी। गर्दन में लगने वाली गोली मौत का सबब बनी, जबकि एक गोली चेहरे और एक कंधे पर लगी। SSP साउथ तारिक दारिजो का कहना है कि जाए वक़्वा से 9mm के 3 खोल मिले हैं। ये आए हैं बाहर से और जो साइलेंट से आए हैं और इनके ऊपर फायर किया है। क्राइम सीन हमने प्रिजर्व कर लिया है, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यहाँ से कुछ खोल भी मिले हैं हमें। पुलिस ने अली रजा आबदी के घर पर 2 गार्ड्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मुहाफिजों ने घर का दरवाजा खोला लेकिन जवाबी फायरिंग नहीं की। टारगेट किलिंग के वाक़े के बाद डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और दीगर रहनुमाओं को पुलिस मोबाइल स्क्वाड फराहम कर दिया गया। अली रजा आबदी मामूल से हटकर घर जल्दी आए थे। हमला करने वाले 2 मुल्जिमान थे। SSP पीर मोहम्मद शाह ने मीडिया से गुफ्तगू की है। उनका ये कहना था कि गार्ड्स के घर का दरवाज़ा खोलते ही फायरिंग हो गई। गार्ड फायरिंग की आवाज़ सुनकर मुज़ाहमत के बजाय घर के अंदर चला गया। अली रजा आबदी के गार्ड कदीर को हिरासत में ले लिया गया है। जाए वक़्वा से मिलने वाले खोल फॉरेंसिक के लिए भी भेज दिए गए हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। कि जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उन मोबाइल फ़ोन्स की फॉरेंसिक्स होगी। अभी उनके पासवर्ड्स का भी पता नहीं है क्योंकि ही इज़ नो मोर।
तो फैमिली में कुछ लोग सो रहे हैं, तो जैसे ही वो उठते हैं तो उनको पासवर्ड्स का पता हो, आईफोन्स हैं ये, तो उसकी अलग फॉरेंसिक्स करेंगे। फिर यहाँ पर जो जनरल एंट्रीज़ हुई हैं जितनी भी जिन कैमरे से इस तरफ, उन सबको हम स्टडी करेंगे। और बाकी ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जो हमारी इंटेलिजेंस का काम है पुलिस का, वो टीम अलग अपनी तरफ से एक्टिव है। इस वक्त जो है हम इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं, ये बताना या कहना बहुत मुश्किल है कि ये क्या मामला है, कोई इनका पर्सनल है, कोई इनका पॉलिटिकल है या रिलीजियस है। तो हम हर एंगल से इस केस को अभी वर्कआउट कर रहे हैं। गार्ड्स की इनएक्शन की वजह से, क्योंकि आपने वीडियो देखी होगी, दरवाज़ा उसने खोला है और फ़ौरन फायरिंग हुई है, तो एज अ गार्ड उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि इस तरह के वाक़े में उसको क्या करना है। बजाय कि वो उसको रिटेलिएट करता, फायर बैक करता, वो अंदर चला गया और उसने उसके फादर को बोला कि मुझे कोई वेपन दे दें ताकि मैं इनको शूट बैक कर सकूं। तो जिससे ये लगता है कि या तो ये बुखला गया है, ट्रेंड नहीं है। इस वजह से हमने उसको अपनी कस्टडी में लिया है ताकि उससे पूछ सकें कि आखिर हुआ क्या था। ये इनको तो 1.5 से 2 महीना हुआ है इस गार्ड को, और इसका जो नाम बताया इन्होंने वो है कदीर। डेरा गाजी खान से इसका ताल्लुक़।